are equal, then he and she use she power of casting, deceive और vote. अगर स्पीकर चाहे, अगर मान लो देखो सिंपल सी बात है, स्पीकर को वोट डालने का राइट नहीं होता है, लेकिन अगर कोई इशू है जिसमें फेवर में भी उतने ही वोट हैं जितने अगेंस्ट में वोट हैं, तो इट मीन्स क्या है, टाई हो जाता है. तो स्पीकर को क्या है, अपने वोट को यूज करने का राइट है. फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है अब स्टूडेंट्स कि फॉर्मेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. अभी हमने फॉर्मेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली स्टडी किया था, अब हम फॉर्मेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टडी करेंगे. फॉर्मेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल में सबसे फर्स्टली हमारा पॉइंट आ जाता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 169 सेक्शन के अकॉर्डिंग, इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली passes a motion by majority of its entire number of members, or if it pass the motion of the 2/3 of its present and the voting members, then the parliament form laws regarding to creation and the dissolution of the legislative council of that a particular state. अगर मान लो किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व करना है या फिर उसे क्रिएट करना है, बनाना है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तो पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के दोनों हाउसेस की 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए. इट मीन्स पार्लियामेंट की लोकसभा और राज्यसभा की मेजोरिटी होनी चाहिए और लेजिस्लेटिव असेंबली की मेजोरिटी होनी चाहिए. उसी बेस पे 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए. उसी बेस पे क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन होता है और डिसॉल्व भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है 2/3 मेजोरिटी के बेस पे. फिर हमारा आ जाता है नंबर ऑफ मेंबर. नंबर ऑफ मेंबर्स में स्टार्टिंग में है, सबसे फर्स्टली है लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेकंड और अपर हाउस कहते हैं. सेकंडली है लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें ये होता है कि 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. इट मीन लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स का 1/3 पोर्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल में होना चाहिए. इट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स का 1/3 पोर्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल में होना चाहिए. फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इलेक्शन एंड द नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स. कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन किस बेस पे होता है, नॉमिनेशन किस बेस पे होता है. सबसे फर्स्टली है हमारा अबाउट 5th 6th मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड. 5th 6th मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्ट होते हैं और रिमेनिंग अबाउट 1/6 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड. 1/6 मेंबर नॉमिनेट होते हैं. नॉमिनेट इट मीन्स अपॉइंटमेंट, इट मीन्स जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपॉइंट करते हैं, और इलेक्टेड इट मीन्स पीपल्स के थ्रू इलेक्ट किया जाता है. सबसे फर्स्टली हमारा पॉइंट है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन. लोकल इंस्टीट्यूशन से हमारा मतलब है म्यूनसिपैलिटीज, जिला परिषद और दूसरे लोकल इंस्टीट्यूशन है जैसे पंचायती राज वगैरह. इन सबसे जो मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उनका रेशियो होता है 1/3. फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. इट मीन लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का कितना रेशियो लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन करता है, 1/3 नंबर ऑफ मेंबर. फिर हमारा आ जाता है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ ग्रेजुएट्स. ग्रेजुएट्स इट मीन्स जो ग्रेजुएशन लेवल पास है, इट मीन्स ग्रेजुएशन पास है, उनको 3 इयर्स का ग्रेजुएशन पास का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए. तब उनका रेशियो होता है 1/12 पोर्शन होता है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंटमेंट होता है, जो ग्रेजुएशन पास होते हैं और उन्हें 3 इयर्स ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट मिला हुआ होना चाहिए. फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ टीचर्स. इट मीन्स जो हायर एजुकेशन और जो प्राइमरी एजुकेशन के टीचर्स होते हैं उन्हें 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उस बेस पे उन्हें 1/12 पार्ट जो टोटल मेंबर्स होते हैं उनका 1/12 पार्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट होता है. फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर. ये तो हमारा हो गया इलेक्शन, लेकिन गवर्नर कितना रेशियो नॉमिनेट करता है, अप्रोक्सीमेटली 1/6 पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स गवर्नर नॉमिनेट करता है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए. और गवर्नर ही 1/6 पार्ट, ये तो 5th 6th पार्ट तो गवर्नर टोटल अपॉइंट करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के, और 1/6 पार्ट जो आर्ट, लिटरेचर और फील्ड में परफेक्ट होते हैं. इट मीन्स 12 मेंबर्स तो गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करता है और 2 मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिप्रेजेंट करता है, नॉमिनेट करता है. फिर हमारा आ जाता है क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर. स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन, इट मीन्स टेन्योर कितना होना चाहिए, 30 इयर्स का. फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टेन्योर 6 इयर्स का और 30 इयर्स की एज होनी चाहिए. टेन्योर तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का 6 ईयर का होना चाहिए और एज होनी चाहिए 30 इयर्स की.
फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑफिसर। लेजिस्लेटिव असेंबली के ऑफिसर्स होते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। इसी तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऑफिसर्स होते हैं चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 10th एसएसटी सिविक्स से रिलेटेड लेसन 7 स्टेट गवर्नमेंट का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।